अस्सलाम वालेकुम जी। 16 साला बच्ची का निकाह, जंतर मंतर चौक, नई दिल्ली, भारत। ये बच्ची मेरे ख्याल है बड़े सगीर के तमाम बच्चों से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बहादुर है, ज़्यादा दलेर है और इस बच्ची को हमें फॉलो करना चाहिए। क्यों मैं इस बच्ची से इतना मुतासिर हूँ, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ नौरीन न्याजी पे ज़ोर चलता है हमारे ताकतवर शख्सियात का सबका। मौलाना की बारी सांप सूंघ जाता है, सिटी गुम हो जाती है। कानून सिर्फ हमारे लिए है, ये अशराफिया के लिए कानून क्यों नहीं? क्या कंट्री फ्री फॉर ऑल हो चुका है? क्या यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, इन सबको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या ये फ्री फंड में कंट्री चलेगा? कश्मीर इलेक्शंस की औकात कल एक्सप्रेस अखबार की एक खबर ने वाजिया कर दी, इलेक्शन कमीशन की औकात भी वाजिया कर दी। क्यों मोदी के लिए ये एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है जो हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो पे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक आप अपना ज़रूर दीजिएगा। नौरीन न्याजी पे बड़ा गुस्सा है जनाब इस्टेब्लिशमेंट को। नौरीन न्याजी को एक दिन के अंदर अंदर NCCIA का नोटिस भी आ गया। उस 70 साला बुढ़ी को NCCIA ने बुला लिया है, गिरफ्तार भी कर लेंगे उसको, बूढ़ी औरत को। उसका इकलौता बेटा 10 साल के लिए जेल में है, मिलिट्री ट्रायल में। उसका इकलौता भाई 3 साल से जेल में बैठा है। 7 महीने से वो अपने इकलौते भाई से मिल नहीं सकती। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, बड़े छोटे छोटे लोग हमारे बड़े बड़े दफातर में मौजूद हैं। नौरीन न्याजी फिर ऐसे ही इंटरव्यू देगी, क्योंकि सियासी खातून तो है नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट बात करे। लेकिन मेरी ये जो हार्ड स्टेट है, ये जो रियासत बहादुर है, मौलाना को क्यों नहीं NCCIA का नोटिस आता भाई? मौलाना को क्यों नोटिस नहीं आता? मौलाना पे क्यों केस नहीं होता भाई? जो अरशद साहब पे केस किया था चमन में, कोई बेगैरत एक होटल में बैठ रहा था अपने दोस्त के साथ चाय पीते हुए, उसने ऑनलाइन मतीउल्लाह जान के साथ अरशद शरीफ का इंटरव्यू देखा। ऐसा एक चमन में केस तो करिए। मलीर कैंट थाने में केस क्यों नहीं हुआ अभी तक मौलाना साहब पे? कि हम दोस्त सोशल मीडिया देख रहे थे, फेसबुक पे अचानक ही हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, जज्बात भड़क गए हमारे। तो हम इस बेगैरत SHO को केस दर्ज करवाने पहुंच गए और इस SHO ने एक ऐसा केस दर्ज किया जो रियासत की अप्रूवल के बगैर दर्ज ही नहीं हो सकता था। तो मौलाना फजलुर रहमान की बारी आपकी सिट्टी गुम क्यों है? क्या ये किसी बड़ी चीज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये भी है। मौलाना के बारे में कोई किसी का तज्जिया क्या है, किसी का तज्जिया क्या है, बहुत फारिग किस्म के तज्जियात किए जा रहे हैं। एक तज्जिया ये भी था कि जी मौलाना साहब को आगे लगाया हुआ है नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने, क्योंकि नवाज़ शरीफ के अंदर गहराइयों में गैरत की छोटी सी रमक मौजूद है और वो इस गैरत की रमक के ज़रिए तसल्लुत ख़त्म करवाना चाहते हैं और मुल्क ख़ुद चलाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ के अंदर कोई भी गैरत की रमक मौजूद है। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ की गैरत की रमक हर तरीके से बुझ चुकी है, बंद हो चुकी है, उसके ऊपर पानी पड़ चुका है, सूख चुकी है उनकी गैरत, खुश्क हो चुकी है उनकी गैरत। शहबाज गिल साहब बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि ये फ़िक्स मैच है। हो सकता है ये फ़िक्स मैच हो, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मौलाना जैसा एहतियात पसंद आदमी किसी बड़े हाथवी की सवारी करते हुए मैदान में आएगा, वो किसी लुगड़ फुगड़ के कहने पे जंप नहीं मारेगा। वो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी के कहने पर कच्ची जगह पर पाँव नहीं रखेगा, ना वो इनके वादों पर ज़मीन गर्म करने की कोशिश करेगा। तो मौलाना साहब किस हाथी की सवारी कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमें मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ जुनेद अकबर साहब दहाइयाँ दे रहे हैं कि हम जलील हो रहे हैं, मैं जाता भी हूँ, मैं गालियाँ भी खा। आप कम हिम्मत है, आप जो काम कर रहे थे बेशर्मी का, माजरत, मुझे जुनेद अकबर साहब बहुत पसंद है, मुझे सुहेल अफरीदी साहब भी बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रॉब्लम इज़ कि आपको वादे वईद करके आप बने सदर KPK के, PTI के, एक दिन की डिलीवरी आप नहीं कर सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के बाद आपका जवाल शुरू हो गया था, नज़र आ रहा था भाई, नज़र आ रहा था। मैं आपको वजूहात बताऊं ऐसी जुनेद अकबर साहब को,
जुनैद अकबर साहब को समझ आ जाएगी। जुनैद अकबर साहब इससे पहले, मैं आपको टीवी चैनल्स का बिहेवियर से बताता हूँ, इससे पहले जुनैद अवेलेबल होते थे, फिर जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने, इन्होंने फिर बंदे को बंदा समझना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों से बदतमीज़ी करते थे, बाकायदा तौर पे बदतमीज़ी करते थे, मेरे पास टाइम नहीं है। एक बंदे ने इनसे रिक्वेस्ट की इंटरव्यू की, मैं मौजूद नहीं था लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ पूरा वाक़या, जैसे मैंने खुद देखा। तो उन्होंने कहा आपने मेरे से पूछा नहीं और आप कैमरा लेकर आ गए। जब सिर को चढ़ जाए फिर ऐसी ही होती है। आज दहाइयाँ देते फिर रहे हैं कि हमने मुफाहमत की कोशिश की, हमने सियासी हल हम नहीं निकाल सके। जब आपके लीडर ने बोला है, एक हल बता रखा है आपको, तो क्यों चवले मारते हो भाई? जिस बंदे ने नाम दिया तुम्हारा और जिस बंदे ने नाम भिजवाया उसको भूल गए। और ये बात मैं सुहेल अफरीदी के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग जनाब मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी साहब की खिदमत में गोशगुजार हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं नहीं बोलता हूँ, इग्नोर करता हूँ। पार्टी मुश्किल में है, आपके पास बुरा टाइम है, बुरे टाइम में इकट्ठा हुआ जाता है, बुरे टाइम में दूसरे लोगों के खिलाफ साजिशें नहीं की जाती। तो इसलिए जो हो रहा है वो आपने ख़ुद अपने ऊपर बुलाया है। रही बात 16 साल का निकाह की, छोटी बच्ची है एक जो चीख रही है ऑन टॉप ऑफ हर वॉइस, बड़ी करारी किस्म की आवाज़, हम भी 18 के होंगे, हम भी वोट देंगे, एक को वोट नहीं देंगे, आने दो इलेक्शन। इस बच्ची का पॉलिटिकल एक्यूमेन मेरा ख्याल है हमारे बुढ़े बेशरम बाबों से ज़्यादा है, हमारे जितने भी सियासी तज्जियाकार हैं उनसे ज़्यादा है। वो बच्ची क्या बात करी। ये बच्चे बेसिकली हमने जो पैदा किए हैं, जो परवान चढ़ाने में कुंगू कोड़े हैं। मेरे एक बड़ा अच्छा कमेंट आया हुआ था मेरे रात वाले वीलॉग के ऊपर कि सर हमने मार्शल लॉ देखे, हमारी स्टंटेड ग्रोथ है, हमारे बच्चों को सिखाया ये गया। अब तो आंखें खुल गई हैं ना आपके बच्चों की। अब बच्चों को समझाएं कि ये नौकर हैं, आप मालिक है। कोई पुलिस वाला कैसे आप पर हाथ उठा सकता है? हाउ कैन यू टच समबडी? मैं हमेशा इस बात पे बहुत एक्सेप्शन लेता हूँ कि पुलिस वाला आपसे बदतमीज़ी करे या हाथ उठाए, उसको चांपड़ मारना चाहिए वापस रख के। ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसी की को ऐसे करे। हम रोज़ाना ये मनाजिर देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाले अपने आप को खुदा समझते हैं और आकर बदतमीज़ी करते हैं। भारत में छोटी बच्चियों ने, वो एक छोटी बच्ची का देखिएगा, बड़ा मज़ेदार क्लिप है जिसमें माँ जो है वो बच्ची का मुंह बंद कर रही है और वो बच्ची कह रही है हाउ डेयर यू टच मी, आई विल सू यू। माँ को पता है हम इधर गुलाम घटिया झांपड़ मारेंगे। मैं बच्ची कहती है नो, हाउ डेयर यू, तुम गुलाम, तुम नौकर हो। एक और लड़के का वीडियो देखिए इंडिया का जिसका सर फटा हुआ है। वो कहता है इसने डंडा मारा है, कहता है अंग्रेज़ों के दौर में ये गोलियां चलाते थे, लेकिन मैं इनको बताता रहूँगा ये नौकर है और हम मालिक है, ये चौकीदार है। वो बच्ची जो कानिका है वो भी यही कह रही है, वो अपने जमहूरी हक के बारे में बात कर रही है, कह रही है मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी। ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्यों मुझे मारा जब मैं इनको कुछ कह नहीं रही थी? प्रोटेस्ट करना मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ। एग्जाम्स के हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, 2 नंबरी हो रही है हमारे साथ, हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं, मैं प्रोटेस्ट करूँगी। हाउ डेयर यू टच मी? वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप ज़रूर देखें, इसको भारत का प्रोटेस्ट ना समझे, नई नस्ल को समझने की कोशिश करें। हमारे बुढ़े खूसट बूमर बाबे, गंदे बाबे जो कब्ज़ा जमाए बैठे हैं इक़्तिदार पर, जो कि इस आज अंसार अब्बासी साहब, एक और बूमर बाबा, वो लिख क्या रहा है, मरीम नवाज़ ने तसलसल रखा हुआ है। यहाँ पर तसलसल के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है, जो एक्सटेंशनें चल रही है, नए लोगों को आने का, यहाँ पर एक नौजवान के लिए नौकरी नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर जो ग्रेजुएट करता है उसके लिए नौकरी नहीं है, बुढ़े जाने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, जान छुड़ानी है, तो फिर जो साल की ऐनक हमें पहनाई गई है जी, कौमी मफाद की, वसी तर कौमी मफाद की ऐनक उतारनी पड़ेगी। ये कॉकरोच पार्टी को भी कह रहे हैं जी फॉरेन फंडेड है। एक बच्चे ने बातें की, आप हंसेंगे सुन के। उसने कहा जी पाकिस्तान से 40 रुपये हैं, अमेरिका से 50 रुपये हैं, 150 रुपये इधर है, ये है वो है, मुल्क का सारा पैसा तो मोदी खा गया, फंडिंग हमारे पास कहाँ से आएगी, बाहर से लेनी पड़ेगी हमें फंडिंग। वो मजाक उड़ा रहा था इस बात का। लोग अब ये जो चलाते हैं टीवी पे कि जी ये भारत से इधर से फंडिंग, इधर से, लोग लतीफ़ा समझते हैं आजकल के बच्चे, बुढ़े समझते नहीं है, चलाई पे चलाई जा रहे हैं, आवाज़ नहीं आते, चला चला के थकते नहीं। क्या ही कहें इनको, क्या ही दास्ताने हम सुनाऊँ मैं आपको, क्या ही लतीफ़े मैं आपको बताऊँ। लतीफ़े के हुए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। टू मैनी लतीफ़ास मैन, टू मैनी लतीफ़ास, जस्ट टू मैनी लतीफ़ास, क्या आपको बताऊँ। खैर ये वीडियो आज की यहाँ तक ही थी। फिर थोड़ी सी रैंडम हो गई। मुझे एक फ़ोन भी आया था आज काशिफ अब्बासी साहब का कि स्लो बोलना है और ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना और बिल्कुल रब्त बनाए रखना है। तो बीच में जंपे मारता है, तो वो जंपे कोशिश करेंगे अगली बार कम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।
Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा yeah!